जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। ओम साई कंप्यूटर सेंटर के इस चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आज एमएस एक्सेल में सीखेंगे जीएसटी बिलिंग कैसे करते हैं, जीएसटी का बिल कैसे बनाते हैं, या कोई रिसिप्ट बनाते समय उस पर जीएसटी कैसे ऐड करते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम लोग कंप्लीट करेंगे एमएस एक्सेल में। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग एक डाटा बना लेते हैं, ठीक। जैसे हम लोग लिख लेते हैं सीरियल नंबर, फिर यहाँ लिख लेते हैं पार्टिकुलर और फिर लिख लेते हैं, ठीक। यहाँ पे क्वांटिटी QTY मैं शॉर्टकट में लिख देता हूँ। रेट लिख देता हूँ मैं, रेट पर पीस लिख सकते हैं हम लोग। और पुनः हम लोग यहाँ पे टाइप करते हैं रेट के बाद डिस्काउंट, ठीक। और डिस्काउंट के बाद हम लोग टाइप कर लेते हैं यहाँ अमाउंट। ध्यान रखना है, इस तरीके से आप लोग इसको फीडिंग कर सकते हैं। और इसको मैंने ऐसे हेडिंग कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, तो जैसे अगर आप चाहते हैं कि मैं यहाँ एड्रेस लिख दूँ तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, जैसे मैंने लिख दिया तहसील, ठीक, तहसील रोड लालगंज, ठीक है, तहसील रोड लालगंज। और मिर्ज़ापुर भी लिख सकते हैं आप, ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं उत्तर प्रदेश, ठीक। अपने पूरे शॉप का नाम लिख लीजिए ऊपर वाले एरिया में, यानी ऊपर वाले रो में सेलेक्ट करके और ऐसे मर्ज कर लीजिए। यहाँ अपने शॉप का नाम लिख सकते हैं ओम साई कंप्यूटर, ठीक है, सेल एंड सर्विस। इस तरीके से मैंने नाम डाल दिया, ठीक। मेरा कंप्यूटर सेंटर है लेकिन मैंने सेल एंड सर्विस नाम लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेते हैं रसीद नंबर, रिसिप्ट नंबर भी कह सकते हैं या रसीद नंबर भी कह सकते हैं। यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, ठीक है। 1 बाय डिफ़ॉल्ट राइट साइड में जाता है। हम लोग यहाँ से इसको अलाइनमेंट सेंटर कर लेते हैं और इतना दूर एरिया 2 सेल को सिलेक्ट करके मर्ज कर लीजिए। मर्ज करके यहाँ पे लिख लीजिए क्या, आप लिख सकते हैं जीएसटी नंबर, ठीक है। और इस तरीके से आप यहाँ पे डॉट्स कर सकते हैं या फिर जो भी जीएसटी नंबर होगा लिख सकते हैं। अगर स्पेस कम हो तो इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज छोटा कर लेते हैं और भी आप यहाँ पे डॉट डॉट करके लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपको मालूम है मर्ज करके यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, किस दिन आपका माल बिक रहा है उस दिन का यहाँ पे डेट आप टाइप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। इसको आप ऐसे हेडिंग्स को इस तरीके से शो करा सकते हैं अगर आप चाहें तो अलग अलग कलर्स में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोग ऐसे बना लेंगे, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग आज का क्लास है, आप लोग ध्यान से देखें और वीडियो पूरा देखें, ठीक है। पूरे को सिलेक्ट कर लेना है ऐसे और यहाँ से ऑल बॉर्डर दे सकते हैं आप, ठीक है। अच्छा, अब इसमें भी देखिए बॉर्डर छूट गया था, यहाँ से दे लीजिए। अब यहाँ पे पूरा डाटा फीडिंग कर लीजिए आप लोग, आ गया। अब देखिए यहाँ पे डिस्काउंट लिख लीजिए। मान लेते हैं कि 5% डिस्काउंट है तो यहाँ पे 5% आप डिस्काउंट ऐड कर दीजिए। अब मान लीजिए कि प्रत्येक में जो भी डिस्काउंट होगा आप अपने इच्छानुसार ऐसे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से ये टिक बॉर्डर दे दीजिए। चलिए अब यहाँ पे अमाउंट निकालना है तो इक्वल टू ब्रैकेट में लिखिए 10 मल्टीप्लाई और रेट और यहाँ ब्रैकेट क्लोज माइनस पुनः ब्रैकेट ओपन करिए और क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट और पुनः मल्टीप्लाई और डिस्काउंट और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ये आपका टोटल वैल्यू आ जाएगा और कंट्रोल D कर लेंगे, पूरा ड्रैग हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा क्या करना है मुझे, मैं थोड़ा सा जूमिंग कम करता हूँ इसका। अब देखिए नीचे मैं इस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ, इतना ही एरिया को सिलेक्ट करते हैं, मर्ज करते हैं, पुनः इतना एरिया को सिलेक्ट करते हैं, मर्ज करते हैं। इस तरीके से हम लोग इस तरीके से इसको मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। और ध्यान देना है 1 2 3 एक और मर्ज कर लेते हैं इस तरीके से हम लोग। देखिए इसमें क्या लिखना है, ठीक। इसमें हम लोग लिख सकते हैं क्या, TOTAL टोटल अमाउंट लिख सकते हैं आप लोग, कुछ भी ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि टोटल ऐड यहाँ पे करना है, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, अब देखिए जीएसटी कैसे ऐड करते हैं वो सीखना हम लोग। डाटा तो बन गया, टोटल यहाँ आपको ऐड करने आता है, अल्ट प्लस इक्वल टू कर लेंगे या इक्वल टू सम करके ऐड कर लेंगे। ये पूरा ऐड करने के बाद आपके सामने ये आंसर आ गया होगा, देख सकते हैं। मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है। अब देखिए इसी अमाउंट पर जीएसटी ऐड करना है, तब यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या,
सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी लेता है तो उसको क्या कहते हैं, सेंट्रल, ठीक, जीएसटी कहिए, या इसको ब्रैकेट में कह के कहीं नाम सुने होंगे आप लोग, सीजीएसटी। क्या सुने होंगे, सीजीएसटी, ठीक है। तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा मैं हाईलाइट करने के लिए इसको बोल्ड कर देता हूँ, ध्यान देंगे, ये सीजीएसटी है, ठीक। टोटल अगर 18% टैक्स होता है, जीएसटी होता है, तो आपको देना कितना पड़ता है, सीजीएसटी 9% और स्टेट जीएसटी, ठीक है, स्टेट जीएसटी देना पड़ता है कितना, ये भी 9% देना पड़ेगा आपको। अगर 18% टोटल है तब एसजीएसटी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एसजीएसटी, ध्यान रखना है। तो आपको अगर आपका राज्य केंद्र शासित नहीं है तो एसजीएसटी होगा, और यदि केंद्र शासित राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहाँ यूटीजीएसटी हो जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो टोटल 9% यहाँ पे आपको सीजीएसटी देना है और 9% यहाँ दे देना है एसजीएसटी, और यहाँ पे टोटल आपको दे देना है टोटल लिख सकते हैं आप लोग, टोटल जीएसटी, ठीक है। अब टोटल जीएसटी कितना दे दिए आप, 18%। टोटल 18% आप लोग देते हैं, 9% अब यहाँ निकाल लेना है आपको। ध्यान दीजिए कैसे इसको निकालते हैं, इक्वल टू करेंगे और इतने का मतलब ये टोटल अमाउंट जो आया रहेगा इसका आपको निकालना है 9%। मल्टीप्लाई का चिन्ह देके इस पर क्लिक कर दीजिए, इंटर, ये 9% आ जाएगा। सेम इतना ही इसका भी निकालना है तो इतने का ही निकलेगा 9%। तो मल्टीप्लाई का चिन्ह दीजिए और इस पर क्लिक कर दीजिए, इंटर, ये आ गया। अब टोटल ये दोनों को ऐड कर लीजिए, जोड़ने तो आप लोगों को आता ही है, दोनों को ऐड कर लीजिए, इतना ही दोनों को। ये टोटल जीएसटी कितना लगा आपका, ये टोटल जीएसटी आया आपका, यानी इतना रुपया जो है इस पर आपको कितना जीएसटी देना होगा, ये देख रहे हैं आप लोग 32,148 रुपये जीएसटी देना होगा आपको। तो अब आप जरा सोचिए कि इतना तो देना ही देना है, अब आपको टोटल अमाउंट कितने पे करने हैं, तो यहाँ पे लिख लीजिए क्या चीज़, पेबल अमाउंट। अगर आप ये सेल कर रहे हैं तो आपको यहाँ लिखना होगा RECEIV, ठीक, और ABLE, रिसीवेबल अमाउंट, ठीक है, रिसीवेबल अमाउंट। रिसीवेबल अमाउंट में आपको लिखना होगा यहाँ पे इक्वल टू टोटल इतना आपको लेना था और इतना रुपया टैक्स यानी जीएसटी भी आप उसको ऐड कर लीजिएगा, ठीक है, प्लस करना है, ध्यान रखना है, माइनस नहीं करना, प्लस करना है। टैक्स जो है आपका जीएसटी जो है ऐड करके लेना है, और इतना, ये देखिए अब आपको इतना अमाउंट लेना है पार्टी से, तो ये ध्यान रखना आप लोगों को, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं, ठीक। और थोड़ा सा इसको डेकोरेट भी कर लीजिए, थोड़ा अच्छा लगे आप लोगों को, ठीक है। और इस तरीके से आप सबको थोड़ा बॉर्डर दे देना है ताकि देखने में भी अच्छा लगे कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे किया गया है, तो देख सकते हैं ये। अब मैं इसको थोड़ा सा जूमिंग कम करता हूँ ताकि आपको पूरा डाटा दिखे। ये डाटा का ऊपर हेडिंग हो गया, और यहाँ से देख सकते हैं कि प्रिंटर 10 पीस सेल किया गया है, रेट इतना है और 5% डिस्काउंट है, तो टोटल इतना ही रुपया हुआ। और ये इस तरह से सारे आइटम्स हैं, सबको यहाँ पे डिस्काउंट के साथ सेल किया गया है, टोटल इतने रुपए का, ठीक, 1,78,600। अब इतना रुपया का 9% जीएसटी, सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी, यानी टोटल 18% जीएसटी लग गया, कितना, 32,148 रुपया। तो आपका 1,78,600 में 32,148 रुपया जोड़ेंगे तो ये आपका अमाउंट निकल के आएगा, 2,07,48 रुपये है, ठीक है, ध्यान रखना। तो ये टोटल आपको इसमें, और ये जो टोटल अमाउंट यहाँ आया रहेगा जहाँ पे सारा माल आपका जो बिक्री हुआ है, टोटल अमाउंट में ऐड करना होगा टोटल जीएसटी, और ऐड करने के बाद जो आएगा ये आपको पार्टी से पैसे लेना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। और कभी इस पर थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लें, थोड़ा अच्छा लगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग जीएसटी का बिलिंग बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपको जीएसटी बिलिंग नहीं बनाना है तो बस आप इतना ही बनाएं, ध्यान रखना है, ठीक। इसके नीचे का चीज़ों को इग्नोर करें। लेकिन ज़्यादातर आपको मालूम है कि जो भी पार्टी हैं सबको जीएसटी वाला बिलिंग ही देना है, तो जीएसटी वाला बिलिंग ज़रूर बनाएं और पार्टी को अपना जीएसटी वाला बिल ही दें, ठीक। तो ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद इसी चैनल पे।
धन्यवाद।